नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपको एक टैबलेट लेनी चाहिए या फिर एक लैपटॉप लेना चाहिए। जब अक्सर हमारा 25,000 रुपीज का बजट लगभग हो जाता है, उसके आसपास का बजट होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने रुपीज में तो लैपटॉप भी आ जाता है, तो क्या मुझे एक लैपटॉप लेना चाहिए या फिर टैबलेट लेनी चाहिए। इसी कंफ्यूजन को इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूं। तो बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं दोस्तों आपको क्या परचेज करना चाहिए। सो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि आपको लेना किस लिए है, टैबलेट या फिर एक लैपटॉप। मोस्ट ऑफ मैं स्टूडेंट्स के एक तरह से प्रोस्पेक्टिव से बात करूंगा। अगर आप एक स्टूडेंट है और कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको टैबलेट लेनी है या फिर लैपटॉप लेना है, तो दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए तो देखो, आपकी एक तरह से जो आपका काम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एंट्रेंस की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल IIT हुआ, UPSC हुआ, या फिर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो आपको एक चाहिए कि आप नोट्स वगैरह बना सकें उसमें। मतलब ये टैबलेट्स में आपका एक ये फायदा होता है कि आप वहां पर नोट्स वगैरह बना सकते हैं। अगर आप एक 25,000 रुपीज की समथिंग टैबलेट लेते हैं, तो वहां पर आपको नोट्स बनाने की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों, वहां पर क्या होता है, कॉम्पैक्ट साइज आपको देखने को मिल जाता है। नॉर्मली जितने भी मैंने एंट्रेंस की एग्जाम्स की एक तरह से एप्स वगैरह देखी है, वो मोस्ट ऑफ एंड्रॉइड के लिए बनी हुई होती है और जो वहां पर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलती हैं, तो वो मेरे हिसाब से टैबलेट्स में काफी अच्छे से चल जाती हैं और इस तरीके से वहां पर आप ऑपरेट कर पाते हैं उन सारी की सारी एप्लीकेशंस को। तो एप्लीकेशन के हिसाब से भी टैबलेट्स वगैरह काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी दोस्तों, बाकी आपको जो भी कंटेंट वगैरह कंज्यूम करना होता है, यूट्यूब वगैरह देखनी होती है, अगर आप यूट्यूब पर क्लासेस लेते हैं तो उसके हिसाब से भी टैबलेट्स वगैरह काफी आइडियल होती है। वहां पर आपको स्पीकर्स भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। साथ में दोस्तों, वहां पर आपको लॉन्ग टर्म तक, अगर आपके पास पावर बैकअप नहीं है, तो भी आप इस तरीके से उसके अंदर जो बैटरी होती है उसकी मदद से अपने टैबलेट को आराम से 7 से 8 घंटा चला सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ यहाँ पर आपको फायदे देखने को मिल जाते हैं टैबलेट्स के। बाकी दोस्तों, अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, आपको इधर उधर जाना होता है, तो आप टैबलेट्स को इस तरीके से कैरी कर सकते हैं और वहां पर आप इस तरीके से जो भी अपने सारे काम से वो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट्स तैयारी वगैरह करते हैं एंट्रेंस वगैरह की, उनके लिए काफी अच्छी चॉइस हो सकता है। साथ में जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी काफी बढ़िया ये टैबलेट हो सकती है स्टडी पर्पज से, अगर आपको यूज करनी है तो। बाकी दोस्तों, टैबलेट उन लोगों के लिए भी अच्छी हो सकती है जिनको एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए एक छोटा डिवाइस चाहिए, तो उनके लिए भी काफी अच्छा एक चॉइस हो सकता है। वहां पर आप मूवीज देखिए और डिफरेंट गेम्स भी खेल सकते हैं। अगर आप गेमिंग का शौक रखते हैं छोटा मोटा, मतलब एंड्रॉइड से रिलेटेड जो गेमिंग होती है PUBG वगैरह की, तो वो सब अगर आप चलाने की कोशिश करते हैं तो वो सब टैबलेट्स में काफी अच्छे से चल भी जाते हैं, जो 25,000 रुपीज की रेंज में होती है। तो अगर आपका देखो बजट, अगर आपका 20,000 रुपीज के अराउंड है, तो ही आप टैबलेट में आप इस तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, या फिर उससे कम भी है तो अभी आप टैबलेट में ही इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बीटेक वगैरह करने जा रहे हैं, या फिर अगर आपको कुछ और मतलब एक ऐसा होता है ना, टेक्निकल रिलेटेड काम ज्यादा है, या फिर कोडिंग से रिलेटेड काम है, या फिर आपको जो मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं हैवी एडिटिंग के, या फिर और भी मतलब जितने भी टेक्निकल आप काम समझ सकते हैं, तो उनके लिए दोस्तों एक लैपटॉप ज्यादा आइडियल हो जाता है। क्योंकि वहां पर आपको दोस्तों एक बड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, मतलब हम वैसे बड़ा नहीं बोल रहे हैं, एक तरह से परफॉर्मेंस वाइज वहां पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और एक तरह से डिफरेंट एकदम सिस्टम हो जाता है। वहां पर आपको विंडोज का सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि टैबलेट्स के अंदर एंड्रॉइड है और वहां पर एप्लीकेशन लिमिटेड है, अगर आप एक टेक्निकल फील्ड्स की तरफ देखें तो। क्योंकि वहां पर जितनी भी टेक्निकल एप्लीकेशंस वगैरह है वो विंडोज में चलती है मोस्ट ऑफ, और तो उनके लिए एक लैपटॉप काफी अच्छी चॉइस हो जाता है। और लैपटॉप में आप इस तरीके से जितने भी यूट्यूब वगैरह देखने के काम है, ये सारी चीजें जो बेसिक काम है वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन कुछ एडवांस लेवल के काम भी आप लैपटॉप के अंदर कर सकते हैं, जबकि यह टैबलेट्स के साथ पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहां पर भी आपको डिसएडवांटेज वगैरह देखने को मिलेगा कि वहां पर आप ये जो नोट्स वगैरह बनाने का काम है ये सब नहीं कर सकते, लैपटॉप को कैरी करना थोड़ा मतलब एक डिफिकल्ट टास्क होता है। और दूसरा ये है कि लैपटॉप अगर आप इस बजट में लेंगे तो इतने अच्छे लैपटॉप देखने को भी नहीं मिलते। एटलीस्ट आपको 35 से 40,000 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे अच्छे लैपटॉप के लिए। तो दोस्तों, इस टाइप से एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर है जिसको यूट्यूब वगैरह देखनी है और बिल्कुल बेसिक काम करने हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और बेसिक अपनी क्लासेस वगैरह देखनी है ऑनलाइन, तो उनके लिए टैबलेट ही बेस्ट होता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ ऐसे हैवी सॉफ्टवेयर वगैरह चलाने हैं, और अगर आपको काफी ज्यादा मतलब एक ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करनी है, बड़ी स्क्रीन चाहिए बेसिकली, तो आप लैपटॉप की तरफ जा सकते हैं। मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाह रहा हूं। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे कि किन लोगों के लिए टैबलेट आइडियल है और किन लोगों के लिए एक लैपटॉप आइडियल है। दोनों ही अपनी अपनी जगह, दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं, तो आप कुछ भी चॉइस कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। मैंने बता दिया कि किन लोगों के लिए बेसिकली होती है। अब दोस्तों, अगर आपको बेस्ट टैबलेट्स खरीदनी है इस प्राइस रेंज में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दे दूंगा, वहां
से आप चूज कर सकते हैं। वहां पर काफी अच्छी अच्छी टैबलेट्स ओवरऑल आपको देखने को मिल रही है। अभी इंडियन मार्केट में धीरे धीरे करके अलग अलग कंपनीज, चाहे तो Xiaomi हो या OnePlus हो, सारे अपनी टैबलेट्स निकाल रहे हैं और एक्टिव पेन का भी सपोर्ट दे रहे हैं। कुछ लोगों को शिकायत आ रही है Realme Pad X वगैरह का नहीं देखने को मिल रहा, तो मेरे हिसाब से उस टैबलेट को भी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा ही हो गया है उसका। अब कंपनी भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। लेकिन बाकी आप अलग अलग, जैसे iPad 9 जनरेशन हुआ, Samsung की S6 Lite हुई, या फिर Xiaomi Mi Pad 5 हुआ, ये सारी टैबलेट्स आप कंसिडर कर सकते हैं। लैपटॉप की बात करूं तो लैपटॉप यहाँ पर दोस्तों आपको इन्फिनिक्स की तरफ से काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। रियलमी का रियलमी बुक दोस्तों काफी अच्छा लैपटॉप है, अभी हाल ही में ही मैंने बाय किया था, तो काफी ओवरऑल बढ़िया देखने को मिल रहा है वो लैपटॉप। बाकी दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ पर जो डेल वगैरह का आता है वो सब भी बाय कर सकते हैं, लेकिन डेल का मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव अगर आप बाय करेंगे 40,000 रुपीज से अब वाले तो ज्यादा अच्छे आते हैं। एचपी का भी आपको देखने को मिल जाता है लगभग 35,000 रुपीज की रेंज में। तो इस रेंज में आपको जनरली जो रेडमी बुक वगैरह आते हैं उन सब में i3 प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। अगर आप 40,000 रुपीज से ऊपर जंप करेंगे तब आपको i5 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आपको 30,000 के बिलो आप लैपटॉप ना लें, मेरी आपके से ऐसी एक तरह से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप उस प्राइस रेंज के अंडर लैपटॉप लेंगे, लैपटॉप डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों वहां पर आपको काफी ज्यादा लैग सेक्टर्स देखने को मिलेंगे। इसका कारण भी है क्योंकि वहां पर दोस्तों जो प्रोसेसर होता है काफी ज्यादा जनरली वीक होता है। वहां पर आप हाँ ये काम कर सकते हैं कि YouTube और जो भी नॉर्मल चीजें हैं, मतलब YouTube चलाना या फिर ब्राउजिंग करना, ये सारी चीजें तो अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर वगैरह चलाने की कोशिश करेंगे कोडिंग वगैरह के लिए, उन सब में दोस्तों डेफिनेटली लैग सेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। इवन वीडियो एडिटिंग भी पॉसिबल नहीं है अंडर 30 के लैपटॉप में, उसके लिए भी 40K से ऊपर आपको लैपटॉप परचेज करना होगा। तो इस टाइप से दोस्तों ये आपको रिकमेंडेशन कुछ देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक प्लेस कर दूंगा जो भी बेस्ट लैपटॉप टैबलेट्स है। आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चंस क्वेरी रहेगी हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।